नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी ने कहा, गड़बड़ी नहीं की तो लिफाफे से क्यों डर रहे हैं हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब गड़बड़ी की ही नहीं तो लिफाफा से क्यों डर रहे हैं। अपने विधायकों को लेकर रायपुर भागने की क्या जरूरत थी। जब कोई गड़बड़ी करता है तो वह स्वयं डरने लगता है, यही कारण है कि वह लिफाफे के डर से भागते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को जब लगा कि उनकी सरकार जाने वाली है तो तर्कस के सारे तीर उन्होंने निकाल दिए। इसमें से एक 1932 का खतियान है। उन्हें पता है कि यह लागू होने वाला नहीं है, इसे कोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में उन्हें दोबारा लोगों को गुमराह करने के लिए 1932 का खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बनाना चाहिए, जो संभव नहीं है। पूजा के दौरान रिम्स में इमरजेंसी ड्यूटी में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे डॉक्टर। दुर्गा पूजा में दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए रिम्स में 9वीं व 10वीं को भी इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। प्रबंधन के अनुसार 2 दिन से अधिक किसी भी डॉक्टर को छुट्टी नहीं दी गई है। इमरजेंसी रोस्टर के हिसाब से जिन डॉक्टरों की ड्यूटी है उनकी छुट्टी रद्द रहेगी। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि त्योहारों में दुर्घटनाओं के शिकार मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में मरीजों को अधिक परेशानी न हो, इसलिए रिम्स प्रबंधन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। धनबाद के गोविंदपुर में मंदिर में तोड़फोड़, मूर्तियों को किया गया खंडित। धनबाद में नवरात्रि के मौके पर आपसी भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई। धनबाद के गोविंदपुर में कुछ युवकों ने शिव मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित किया है। यह घटना जमडीहा के कुबरी टाण गांव की बताई जा रही है, जहां मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति शिवलिंग को खंडित किया गया है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 आरोपी युवकों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। झारखंड में बंद पड़े 6000 स्कूलों को फिर खोलेगी सरकार, जानिए क्यों लगे थे ताले। झारखंड में बंद पड़े 6000 सरकारी स्कूलों को हेमंत सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इन स्कूलों को 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने बंद करवा दिया था, लेकिन अब हेमंत सरकार इन स्कूलों को फिर से खोलने जा रही है। वहीं झारखंड सरकार के इस फैसले पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार तेज हो गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल खोलने की प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया है। जल्द ही इन स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पलामू में 50,000 रिश्वत लेते सिविल सर्जन गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जॉन F केनाडी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष दस्ते ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सिविल सर्जन बकाया राशि 1.47 लाख रुपए के भुगतान की एवज में 50,000 रुपए बतौर रिश्वत ले रहे थे। इस मामले में बिहार के औरंगाबाद के गोल्डन कुमार ने ब्यूरो दफ्तर में लिखित शिकायत की थी। कुमार ने ब्यूरो को बताया था कि उनका एशियन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक चिकित्सा संस्थान है। यह पलामू जिला स्वास्थ्य समिति में गत 6 मई से निबंधित है। उन्होंने बताया था कि इस एजेंसी ने सरकारी अस्पतालों के साथ समझौता के तहत परिवार नियोजन के कार्य किए थे, जिसके लिए उक्त राशि का भुगतान किया जाना था। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलेगी मुहिम। विधायक सरयू राय ने 11 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती के अवसर पर झारखंड विधानसभा के सदस्य और पूर्व मंत्री सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। रांची स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। विधायक सरयू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में वो वैसे लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं जो स्वेच्छा से इस आंदोलन से जुड़ सके। इसके लिए उन्होंने राज्य के युवाओं से आह्वान किया है कि हर विधानसभा से प्रतिनिधि के रूप में वो शामिल हो। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी। इसके लिए 8877537777 मोबाइल नंबर भी जारी किया है। रोहित विराट का दीदार नहीं कर पाएंगे रांची वासी। अफ्रीका के खिलाफ भारत की खेलेगी बी टीम। BCCI की निगाह इस बार T20 विश्व कप पर टिकी है, इसलिए वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के हालिया दौरे को भारतीय टीम के लिए अभ्यास के रूप में देख रहा है। BCCI एशिया कप में भारत के खराब प्रदर्शन को लेकर भी चिंतित है। इससे वह उबरना चाहता है और गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है। अभी तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम की घोषणा नहीं हुई है। तय है कि वनडे के लिए भारत की ओर से बी टीम ही
मैदान पर उतरेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 अक्टूबर को लखनऊ में, 9 अक्टूबर को रांची में और 11 अक्टूबर को दिल्ली में वनडे मैच निर्धारित है। सूत्रों के अनुसार भारत की मुख्य टीम 6 अक्टूबर के इंदौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से खेले जाने हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अक्टूबर के बाद जो वनडे मैच होंगे उनमें कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल जो T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है उनका दीदार नहीं कर पाएंगे। गरीब बेबस को न्याय दिलाने में धनबाद डीसी का जनता दरबार कमजोर, महीनों से लटके मामले। धनबाद डीसी का जनता दरबार गरीब, बेबस और लाचार लोगों को न्याय दिलाने में कमजोर साबित हो रहा है। धनबाद डीसी संदीप के फरमान के बाद भी समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। महीनों बाद भी निपटारे नहीं हो पा रहे हैं। फरियादी बार बार जनता दरबार में आने को मजबूर हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। डीसी कार्यालय के कर्मी भी इसे स्वीकारने लगे हैं। कार्यालय के एक कर्मी ने बताया कि हर हफ्ते जितने फरियादी आते हैं उनकी जानकारी हम लोग संबंधित विभाग को भेज देते हैं, लेकिन वहां जाने पर मामला कुछ और निकल जाता है। ऐसे में फरियादियों के काम में देरी होती है, लंबा समय भी लग जाता है। छोटे छोटे मामलों का निपटारा जल्दी होता है। सरकारी काम है तो देर होना स्वाभाविक है। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। रांची सहित 3 जिलों में BDS भी रहेगा मुस्तैद। झारखंड में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। झारखंड के 24 जिलों में करीब 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में बम निरोधक दस्ते की टीम को भी तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह IG अभियान अमोल V होमकर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के स्तर से 24 जिलों में पर्व त्योहार को देखते हुए 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची में सबसे ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है। राजधानी में 1387 लाठी बल, 400 होमगार्ड के अलावा 2 कंपनी RAP, 1 BDS की टीम और 1 टीयर गैस टीम की तैनाती की गई है। जगन्नाथ महतो ने कहा 2024 तक राज्य के सभी घरों में पहुंचेगा नल का पानी। बोकारो सेक्टर 1 में शुक्रवार को जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका आयोजन जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने किया। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक बोकारो विरंची नारायण, DC कुलदीप चौधरी और DDC कीर्ति श्री ने किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वर्ष 2024 तक जिले के सभी घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुँचाने का लक्ष्य है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि अब तक 38% लक्ष्य ही प्राप्त हो सका है। इसमें 62% लक्ष्य को पूरा करना है। इससे संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी कर्मियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा, तभी लक्ष्य पूरा हो सकेगा। उन्होंने सभी संबंधितों को लक्ष्य पूरा करने में लग जाने की बात कही। पूजा पंडालों के चलते धनबाद के कई थानों में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू। धनबाद के कई इलाकों में पूजा पंडाल के चलते नई ट्रैफिक लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था पूजा के दौरान 5 दिन तक धनबाद, झरिया और कतरास नगर में लागू रहेगी। झारखंड के धनबाद में पूजा पंडालों में मां के दर्शन करने जा रहे लोगों के लिए यह खबर जान लेना जरूरी है। दरअसल कुछ इलाकों में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो गई है। पूजा के दौरान 5 दिन तक धनबाद, झरिया और कतरास नगर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। ट्रैफिक विभाग की योजना के अनुसार 2 से 5 अक्टूबर तक ट्रैफिक के लिए नया रूट जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में दोपहर 1 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक यात्री बसों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। इसके साथ कुछ मार्गों पर 4 पहिया वाहनों का भी प्रवेश वर्जित होगा। देवघर में खुलेगा संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन। आने वाला वक्त प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग है। विकास की दौड़ में देवघर तेजी से चल रहा है। यहाँ एक एक कर सारी सुविधाएं बहाल हो रही है जो एक बड़े शहर में होती है। केंद्र सरकार की एक और योजना देवघर में नवंबर महीने में धरातल पर उतरने वाली है। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देवघर में CNG स्टेशन जल्द खुलेगा। देवघर एयरपोर्ट रोड में भारद्वाज सर्विस सेंटर में यह CNG सेंटर खुलने वाला है। तकरीबन 2 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। IOCL बना रही है। इसमें विशेष उपकरण लगाए जाते हैं जिसमें CNG का भंडारण होता है। इस स्टेशन को डाटर बूस्टअप स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। यह संथाल परगना का पहला स्टेशन होगा। पेट्रोल व डीजल की तरह CNG का स्टेशन होगा। CNG से चलने वाले वाहन यहां आकर वाहन में रिफिलिंग करा सकेंगे।
दुर्गा पूजा की खुशी पर छाए संकट के बादल, सप्तमी से नवमी तक तेज बारिश के आसार। पिछले 3 वर्षों तक कोरोना पाबंदी झेलने के बाद इस बार लोग दुर्गा पूजा मेला का आनंद उठाने के लिए बेकरार हैं। राज्य में एक से बढ़कर एक थीम पर कई भव्य पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन मौसम है कि खुशियों पर पानी फेरने के लिए आमदा है। कलश स्थापना के बाद अब तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब बारिश नहीं हुई हो। इसकी वजह से पंडाल की सजावट को अंतिम रूप देने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के उत्साह को फीका कर सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 5 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ रावण दहन के कार्यक्रम पर असर पड़ेगा, बल्कि सप्तमी से नवमी तक पूजा पंडाल देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ पर भी असर पड़ेगा। 10वीं और 12वीं का अक्टूबर में जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की टर्म 1 की परीक्षा नवंबर में होगी। इसके पूर्व बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल सेट अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। JCERT की ओर से शिक्षकों को मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जैक की वेबसाइट पर अब तक सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले सत्र के अनुसार इस सत्र में भी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा होगी। इस बार प्रश्नों के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के अभ्यास से छात्रों को बदले परीक्षा पैटर्न को समझने में सहूलियत होगी। जैक की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की पहले टर्म की नवंबर में होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार भी 2 टर्म में होगी। हालांकि इस बार दोनों परीक्षाएं एक बार की बजाय अलग अलग समय पर होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पहले टर्म की परीक्षा नवम्बर माह में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च माह में आयोजित होगी। दोनों टर्म की परीक्षाओं में इस बार बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अलावा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं में विद्यार्थियों को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए OMR शीट तथा शेष प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। बालू के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई जारी। ADG बोले, जेल में बंद अपराधियों से जुड़ा है नेटवर्क, जल्द होगा एक्शन। बालू के अवैध कारोबार और उसको लेकर हो रही खूनी रंजिशों पर ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बीते महीने की पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। मामले को लेकर ADG GS गंगवार ने कहा कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। 1 जून से 21 सितंबर तक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहटा गंगा दियारा क्षेत्र से अवैध बालू खनन मामले में कुल 44 कांड दर्ज किए हैं। इसमें रानी तालाब में 16, बिहटा में 11, मनेर में 6, दानापुर में 5, पालीगंज में 2, शाहपुर में 1, सिंगोरी में 1, विक्रम में 1, दुल्हिन बाजार में 1, कुल 44 FIR दर्ज हुए हैं। झारखंड के KN त्रिपाठी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे व शशि थरूर से मुकाबला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए झारखंड के डाल्टनगंज के पूर्व विधायक KN त्रिपाठी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी मधुसूदन मिस्त्री को सौंपा। इस पद के लिए राज्य में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के लिए सोमवार को 3 बजे तक का समय निर्धारित था। अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और KN त्रिपाठी के बीच रह गया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी। नामांकन वापसी की तारीख के बाद भी अगर एक ज्यादा लोग चुनाव के लिए डटे रहे तो 18 अक्टूबर को चुनाव होगा।